नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में HPSSC की जो नई नोटिफिकेशन है उसकी डिटेल में बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने 18/6/2020 को एक नई नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 896 जो नई वैकेंसी जो है भरी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, 896 नई वैकेंसी जो है वो भरी जाएंगी। इस नोटिफिकेशन का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 36-2/2020 है। ये जो नई वैकेंसी है ये ऑनलाइन भरी जाएंगी। आप इन वैकेंसीज के लिए 22/6/2020 से जो है अप्लाई कर सकते हो, और इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 21/7/2020 है। जी हाँ, आप 21 जुलाई 2020 तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर ये लास्ट डेट के दिन आपको 12 बजे से पहले पहले इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना होगा। और लास्ट डेट के बाद यानी कि 12 बजे के बाद जो है इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है वो डिसेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद आप जो है अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आपको इस वैकेंसी की लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई करना है। और तो यहाँ मैं बता देता हूँ आप किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, या किस तरह से इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप रजिस्टर कर सकते हो या लॉगिन कर सकते हो। ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। आपको ये इस लिंक पे सिंपली क्लिक करना है। ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके इनके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। तो आपको इस पे लिंक पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन होगी। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपकी इसके बाद आपको सिर्फ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। और जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो इस तरह का जो है पेज ओपन होगा। यहाँ पे रेड कलर में एक लिंक दे के रखा है जो अप्लाई नाउ का है। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इनके जो है रजिस्टर या लॉगिन पेज पे ओपन हो जाओगे। जी हाँ, ये इनका लॉगिन पेज है। अगर आपके पास यूज़र नेम और आईडी पहले से ही है तो आप सिंपली लॉगिन कर सकते हो और जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। जो लोग जिनके पास जो है यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो उन्हें इस पे साइन अप करना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। तो आगे हम नोटिफिकेशन की जो है बात कर लेते हैं। तो तो जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंटेशन इवेलुएशन होगी जो कि 15 मार्क्स की होगी, तो उस टाइम जो है आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी एक कॉपी, और जो आपके जो डॉक्यूमेंट है उनकी सेल्फ अटेस्टेड की कॉपी, और जो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं या उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी या उनको दिखानी पड़ेगी। अब इन वैकेंसीज के लिए वो जो है आप अपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। ये इन वैकेंसी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से इन वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करें। मैं आगे वीडियो में बताता हूँ कि इन वैकेंसी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या एक्सपीरियंस रहेगा। पर पहले हम एज की बात कर लेते हैं। तो इन वैकेंसी को अप्लाई करने की जो एज लिमिट है वो 18 से 45 वर्ष है। अगर आप 18 से 45 के बीच के हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और अगर आप अपनी एज को चेक करना चाहते हो तो आप अपनी जो एज है वो 1/1/2020 से काउंट कर लें और चेक कर लें कि आपकी जो एज है वो 18 से 45 वर्ष है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप किसी कैटेगरी से हो या आपके पास SC या ST का कोई सर्टिफिकेट है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। आप जो है 18 से 50 साल तक जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। पर आपके पास SC या ST या जो भी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना जरूरी है। अब बात करते हैं नोट की। जी, यहाँ इन्होंने बता के रखा है कि जो अगर रजिस्ट्रेशन करने से पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड करने से पहले जो है आप इनकी जो इंस्ट्रक्शन है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अच्छे से पढ़ लें। आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर अच्छे से पढ़ें। आप इस नोट को अच्छे से जरूर रीड करें। मैं इस जो पोस्ट है इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पर क्लिक करके आप इसकी जो PDF है या जो इनकी ऑफिशियल जो PDF है आप उसको रीड कर सकते हो। तो आगे हम इस वीडियो में बात करें तो मैं इसकी पोस्ट डिटेल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहली जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियरिंग की है। आप जो जिन्होंने मैकेनिकल का जो डिप्लोमा या इंजीनियरिंग जिन्होंने मैकेनिकल में की है ये जॉब उनके लिए है। ये टोटल एक वैकेंसी है जो जनरल के लिए है। ये वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भरी जाएगी।
और जो दूसरी वैकेंसी है वो वीडियो फिल्म एडिटर की है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भरी जाएगी। इसकी ये वैकेंसी भी एक है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। एक जी अगर तीसरी वैकेंसी की हम बात करें तो एक सर्वेयर की जो वैकेंसी निकली है, टोटल वैकेंसी 17 है। ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है, जिसमें जनरल के लिए 7, एससी के लिए 3, इस तरह से आगे ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए डिवाइड की गई है। ये जो सर्वेयर की वैकेंसी है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में निकली है। और अब जो आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी निकली है, टोटल 81 वैकेंसी, ये काफ़ी अच्छा मौका है जिनके पास आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का जो सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है या डिग्री है, ये उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। ये 81 जो वैकेंसी है ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है, आप इसको अच्छे से रीड कर लें। तो मैं जो मेन मेन पोस्ट है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक देखो जूनियर ड्रग्समैन की जो वैकेंसी है ये टोटल 14 वैकेंसी है, ये भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। जी लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, ये एक अब वैकेंसी जिनके पास लॉ की डिग्री है वो इसके लिए अप्लाई कर सकती है। ये वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भरी जाएगी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी निकली है, जिनका इलेक्ट्रिकल में जिनके पास डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है वो इसके लिए एलिजिबल है। ये टोटल एक वैकेंसी है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। जी एचपी तकनीकी शिक्षा बोर्ड में भी धर्मशाला के लिए एक वैकेंसी निकली है जो क्लर्क के लिए है, क्लर्क की वैकेंसी है। क्लर्क के लिए काफ़ी लोग वेट करते हैं, पर इस बार ये सिर्फ एक वैकेंसी है जो कि एससी के लिए है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इस वैकेंसी को जरूर भरिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी भरी जाएगी। इसकी जो सैलरी 5,910 से शुरू होकर 20,200 रुपये है और 1,900 रुपये का ग्रेड पे है। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 4 वैकेंसी निकली हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। एक लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में भी एक वैकेंसी है, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आगे मैं इसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल में बात करूंगा, अगर आप चेक कर लें, अगर आपकी क्वालिफिकेशन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए सूटेबल है तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। एक जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है 2 जनरल कैटेगरी के लिए, जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन की भी मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। जी हाँ, जैसे एचपी स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड के लिए जो वैकेंसी निकली है ये टोटल 3 वैकेंसी हैं। तो जो मेन मेन वैकेंसी मैं एक्सप्लेन किए देता हूँ, आप इन वैकेंसी को रीड करना चाहो तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में मैंने इस पोस्ट का लिंक दिया है, वहाँ से आप इसको अच्छे से रीड कर लो। तो यह 14 वैकेंसी निकली है टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भरी जाएंगी। ये टोटल 14 वैकेंसी है, ये भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। और जी अब हम बात करें एक प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है, टोटल 6 वैकेंसीज हैं, इसमें एससी के लिए 1 और जनरल के लिए 4 है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भरी जाएगी। जी हाँ, जल शक्ति में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है, ये टोटल 4 वैकेंसी है, ये टोटल चारों के चारों जनरल कैटेगरी के लिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो अब बात कर ले जो मेन पोस्ट है, जो शास्त्री की पोस्ट है, इस बार शास्त्री की बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं जो आप देख सकते हो। तो इस बार जो शास्त्री की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 454 वैकेंसी शास्त्री के लिए निकली है। जिन्होंने शास्त्री करी हुई है, जिनकी शास्त्री कंप्लीट है, वो इसके लिए एलिजिबल है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, तो वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। ये जो पोस्टें वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग हैं, जैसे बिलासपुर के लिए 23 है, चंबा के लिए 57 है, और ये जो 23 और 57 जो वैकेंसीज है टोटल वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। तो मैं अभी इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो इस अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनेगी, तो आप इसको इसको जो है रीड कर सकते हो। मैं इसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो कांगड़ा में 66 वैकेंसीज हैं शास्त्री की, और कुल्लू में 29 है, लाहौल स्पीति के लिए 11 है, शिमला के लिए 66 है, सिरमौर के लिए 49 है। इसी तरह से ये टोटल जो 454 वैकेंसी है वो डिवाइड की गई है, ऊना के लिए 15 और सोलन के लिए 28 है। तो हम अब अगली पोस्ट की जो बात करें, जो मेन पोस्ट है वो लैंग्वेज टीचर की है। ये वैकेंसी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में भरी जाएगी, जो लैंग्वेज टीचर के लिए इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली है। तो अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो ये 229 जो वैकेंसी है वो लैंग्वेज टीचर के लिए निकली है। ये भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग डिवाइड की गई है, जैसे बिलासपुर के लिए 11, चंबा के लिए 29, कांगड़ा के लिए 50, कुल्लू के लिए 10, किन्नौर के लिए 3, लाहौल स्पीति के लिए 6,
मंडी के लिए 37, शिमला के लिए 31, सिरमौर के लिए 24, ऊना के लिए 15। इस तरह से जो टोटल 229 जो लैंग्वेज टीचर की जो वैकेंसी है वो डिवाइड की गई है। आप इसको जो अपनी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो है फिल कर सकते हो। मैं इसकी क्वालिफिकेशन की आगे वीडियो में बात करूंगा, तो आप वीडियो पे बने रहें। तो अब जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की इस वैकेंसी को काफ़ी लोग भरते हैं, काफ़ी लोगों को इस वैकेंसी का इंतजार रहता है। तो इसकी जो है 45 वैकेंसीज हैं निकली हैं। जनरल के लिए 11, AWS के लिए 6, जनरल के लिए जनरल WFF के लिए 1, SC अनरिजर्व के लिए 11, SC BPL के लिए 1 वैकेंसी है। तो इसी तरह टोटल जो 45 वैकेंसीज है वो डिवाइड की गई हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं जियो की, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। सॉरी, जियो नहीं, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की है ये। तो इस तरह से और भी वैकेंसी है, जैसे जूनियर ड्रग्समैन की है, जो इलेक्ट्रिकल में है, वो टोटल 5 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से जो वैकेंसी जो है डिवाइड की गई है। अब हम इसकी जो क्वालिफिकेशन की बात करें, तो जो जूनियर इंजीनियर के जो वैकेंसीज है उसके लिए आपके पास +2 होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से। आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल ट्रेड का, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। और आपके पास कम से कम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। और जो वीडियो एडिटर की जो वैकेंसी है उसके लिए आप +2 होनी चाहिए। और वीडियो एडिटिंग या आपकी फिल्म एडिटिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, या फिर आपके पास फिल्म एडिटिंग का 3 साल का या डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके साथ आपके पास 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए फिल्म एडिटिंग और वीडियो टेप एडिटिंग का किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, या फिर दूरदर्शन केंद्र से। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। जो सर्वेयर की जो वैकेंसी है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं है। आप अगर आपके 10th क्लियर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, और उसके साथ ही आपके पास 2 साल का सर्वेयर ट्रेड का जो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो जो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है उसकी जो वैकेंसीज है उसकी जो वैकेंसी है उनके लिए जो क्वालिफिकेशन आप +2 पास होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से। और आपके पास कम कम से कम 2 साल का 2 साल का आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। और जो लॉ ऑफिसर की हम बात करें तो हम मेन मेन वैकेंसी की बात करते हैं। तो इसके लिए आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप जे इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आपके पास डिप्लोमा और डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो या सेमी गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो। और अगर हम क्लर्क की बात करें, जी हाँ, तो आपके पास +2 होनी चाहिए और आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में आपके टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लें जो क्लरिकल की पोस्ट भरना चाहते हो। वैसे तो आपको पता ही है कि क्या रिक्वायरमेंट होती है क्लर्क की वैकेंसी भरने के लिए। और जो हम बात करें आगे जो वैकेंसीज है, जो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है, इसमें जो है 4 साल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी डायरी टेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी में। जो डिग्री है वो रेगुलर की गई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कॉरस्पॉन्डेंस डिग्री इसके लिए नहीं चलेगी, आपकी रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। तो आप इन वैकेंसी की जो क्वालिफिकेशन है वो आगे पढ़ सकते हो। जी हाँ, अब हम शास्त्री की बात करें जो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो इसके लिए आपके पास जो शास्त्री की जो डिग्री है वो 50% के साथ कंप्लीट की गई होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। अगर आपके पास, और उसके साथ ही जो टेट क्लियर होना चाहिए शास्त्री में। अगर आपके पास टेट क्लियर है और आपके पास शास्त्री की डिग्री जो जिसमें 50% मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर हम लैंग्वेज टीचर की जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बीए होनी चाहिए हिंदी में, या आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। अगर आपकी बीए है 50% के साथ कंप्लीट है हिंदी में, और 1 साल की जो आपके पास बीएड है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपकी जो बीए है वो 45% हिंदी में कंप्लीट है, आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो हिंदी होना चाहिए, और आपके 1 साल की जो बीएड है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जो आपकी जो बीएड है वो NCTE रेगुलेशन के तहत जो है कंप्लीट हुई होनी चाहिए। और
अगर आपकी जो बीए 50% के साथ कंप्लीट है हिंदी में और आपके पास जो स्पेशल एजुकेशन में बीएड है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, या फिर आपके पास एमए है हिंदी में। जो एमए है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से की गई होनी चाहिए, और उसके साथ ही आपके पास आपके लिए ज़रूरी है 1 साल की जो बीएड। अगर आप बीएड हो एमए हो हिंदी में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और ये तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी, और इसके साथ साथ जो ज़रूरी है आपके पास टेट क्लियर होना चाहिए लैंग्वेज टीचर के लिए। तो आपका जो टेट है वो लैंग्वेज टीचर के लिए क्लियर होना चाहिए। जो और इन्होंने बता के रखा है जो आपका जो टेट है वो कंडक्ट होना चाहिए एचपी सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा, तो ही आप इस लैंग्वेज टीचर की वैकेंसीज को फिल कर सकते हो। जी हाँ, अब जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की बात करें तो ये अकाउंटेंट के लिए जो वैकेंसीज है इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है बीकॉम चाहिए। अगर आप बीकॉम हो तो आप अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है उसके फिल कर सकते हो, इसके लिए एलिजिबल हो। तो जूनियर जो ड्राफ्टमैन है उसकी हम बात करें तो उसके लिए आप मैट्रिक्स होनी चाहिए और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्टमैन का। तो अगर आपके पास आईटीआई है इसमें ड्राफ्टमैन में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब जो डिजायर क्वालिफिकेशन है आप इसको अच्छे से पढ़ लें। जो पोस्ट कोड 796 है उसके लिए ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की गई है इन्होंने, और इसी तरह जो पोस्ट कोड 797 है और जो पोस्ट कोड 798 है उनके लिए पूरी बता के रखा है। आप इसको अच्छे से रीड कर लें, तो उसको रीड करने के बाद ही आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, ये ज़रूरी है। तो अब इसकी सिलेक्शन की हम बात करते हैं तो इसका जो सिलेक्शन है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपके 85 मार्क्स का जो रिटन टेस्ट होगा और जो है 50 मार्क्स का जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है उसकी इवेल्युएशन होगी। जो 85 का जो मार्क्स है उसमें जो है 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर रहेंगे, क्वेश्चन पेपर नहीं सॉरी क्वेश्चन रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन के लिए जो हाफ मार्क्स है वो दिया जाएगा। तो आपको जो है रिटन टेस्ट के अच्छे से तैयारी करनी है। जो इसकी जो मेन सिलेक्शन है उसके रिटन टेस्ट के बेस पर होगी। इन्होंने बता के रखा है कि जो 796 है 802 है 804 है 806 टू 816 का जो पोस्ट कोड है उसके लिए क्या सिलेबस रहेगा। और तो आप इसका जो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप जो रिटन टेस्ट की जो तैयारी कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, एवरीडे साइंस रहेगी, लॉजिकल रहेगा, सोशल साइंस रहेगी, जनरल इंग्लिश रहेगी, जनरल हिंदी रहेगी, जो कि मैट्रिक स्टैंडर्ड की रहेगी। इसके जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। तो आप इसके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इसकी तैयारी आप कर सकते हो। इस तरह से पूरा इन्होंने सिलेबस बताया हुआ है। तो आप मैं तो बोलूँगा इस पोस्ट को आप एक बार अच्छे से रीड कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है वो दिया गया है। अब जो है 15 मार्क्स का जो इवेल्युएशन है उसकी हम बात करें तो ये जो 15 मार्क्स हैं ये आपको आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। जो 2.5 जो मार्क्स हैं ये जो आपको जो एजुकेशन है जो आपकी 10th है +2 है या इसके आगे जो भी आपने क्वालिफिकेशन करी है जो भी आपकी एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है असाइन किए जाएंगे। और जो 1 मार्क्स है अगर आप किसी बैकवर्ड पंचायत से या बैकवर्ड एरिया से हो ये आप मार्क्स आपको तब मिलेगा अगर आप लैंड लेस हो, आपकी जो लैंड है वो 1 हेक्टेयर से कम है तो 1 मार्क्स उसका है। पर इसके लिए जो आपको जो रेवेन्यू अथॉरिटी का जो है सर्टिफिकेट जो है शो करना पड़ेगा। और अगर आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में काम नहीं करता या आप नॉन एम्प्लॉयमेंट हो तो 1 मार्क्स आपको उसका मिलेगा। और अगर आप डिफरेंटली एबल पर्सन हो या आपकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से ज़्यादा है तो इसके 1 मार्क्स उसका है। अगर आपके पास एनएसएस का 1 साल का जो सर्टिफिकेट है या आप एनसीसी होल्डर हो या आपके पास भारतीय स्काउट गाइड का जो सर्टिफिकेट है या आप मेडल विनर हो किसी नेशनल लेवल में तो 1 मार्क्स आपको उसका मिलेगा। अगर आप किसी बीपीएल फैमिली से हो आपकी जो फैमिली इनकम है वो 40,000 से कम है 1 साल की तो 2 मार्क्स उसके हैं। अगर आप विडो हो डाइवोर्स्ड हो सिंगल वुमेन हो तो 1 मार्क्स उसका है।
अगर आप सिंगल डॉटर हो, ऑर्फन हो, तो 1 मार्क्स उसका है आपके लिए। अगर आपने 6 मंथ्स की ट्रेनिंग जो है कंप्लीट करी है अपने रिलेटेड एजुकेशन से, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो 1 मार्क्स उसका है। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, 2 मार्क्स उसके हैं। पर ये जो 2 मार्क्स है ये डिवाइड किए गए हैं हर एक साल के लिए। हर एक साल के लिए आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे। तो इसी तरह 5 साल के लिए जो 2.5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो इसी तरह से जो आपका 15 मार्क्स का जो टोटल इवेल्युएशन है वो होगा। और इन्होंने यहाँ नीचे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे के रखी है, जो जिन बातों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते हुए। वैसे तो ये बातें सभी को पता होती ही हैं, फिर भी मैंने वैसे जो मेन मेन जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इन्होंने बताया है कि जो आपके 10th में जो आपका नाम है, जो 10th के सर्टिफिकेट में आपका नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वही आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करनी है। ठीक है, वही अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरनी है। आपको गलत डिटेल नहीं भरनी है। आपके जो फोटोग्राफ है, जो आपका फोटो है वो 50 KB से कम होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर है वो 30 KB से कम होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फ़ोटो का साइज इनसे ज़्यादा हुआ तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। तो आपको जो है पहले फ़ोटो कंप्रेस कर लेना है, उसके बाद ही उसको अपलोड करना है। अगर आपको फ़ोटो कंप्रेस करना नहीं आता तो आपको सिंपली अपना जो है इमेज कंप्रेसर सर्च करना है गूगल पे। तो जो पहला लिंक होगा कंप्रेस जेपीजी इमेज ऑनलाइन, यहाँ जाके जो आप अपना इमेज जो है वो कंप्रेस कर सकते हो, उनका साइज जो है कंप्रेस कर सकते हो। यहाँ आपको सिंपली अपलोड करनी होती है फाइल, और उसके बाद कंप्रेस क्लिक करना होता है और डाउनलोड करनी होती है। ठीक है, तो आगे हम बात करें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की। तो ये मेन मेन इंस्ट्रक्शन थी। अगर आप जब कैटेगरी भर रहे हो तो आपको अपनी कैटेगरी ध्यान से चूज करनी है। अगर आप इस चूज करने में कोई गलती करते तो ये करेक्ट नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही सबमिट होगी। तो बाद में आपकी जो कैटेगरी है उसको करेक्ट करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन थी, आप इन इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हो। आप इस वो जो पोस्ट है उसको अच्छे से रीड कर सकते हो HP गवर्नमेंट डॉट की वेबसाइट पे। तो जो मेन बात है एग्जामिनेशन फीस, तो इसकी हम अच्छे से बात कर लेते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी और जो इसकी, तो उनके लिए जो 360 रुपये एप्लीकेशन फीस है, ये आपको सबमिट करनी है। जो जनरल IRDPC है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है, वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन है HP के, तो उनके लिए 120 रुपये जो है फीस डिसाइड की गई है। जो लोग कैटेगरी से हैं, SC ST OBC, जो इस तरह की जो अलग अलग कैटेगरी से है, जो एक्स सर्विस मैन है HP के, तो उनके लिए 120 रुपये जो है फीस डिसाइड की गई है। जो फीमेल है, जो एक्स सर्विस मैन है HP के, तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, वो लोग अप्लाई कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ वो लोग जरूर अप्लाई करें। तो मोड ऑफ पेमेंट की हम बात करें तो मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है। आप ये पेमेंट जो है अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो, या आपकी कोई क्वेरी है, या आपके कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दे के रखा है। आप यहाँ पे इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने में, तो भी आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये इनका नंबर है, ये इनका टोल फ्री नंबर है, और ये इनकी ईमेल आईडी है। आप इस ईमेल आईडी पे इनको मेल कर सकते हो और अपनी क्वेरी जो है सॉल्व कर सकते हो। तो आगे हम एडमिट कार्ड की जो बात करें, अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, वहीं से आप इसका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहीं से आप सीधे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर आप इस वीडियो या इस पोस्ट को रीड करना चाहते हो, अगर इसके पोस्ट के बारे में आपको पढ़ना है, डिटेल पूरी अच्छे से पूरी डिटेल पढ़नी है, तो मैं इस पोस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से क्लिक करके इस पोस्ट की जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हो, या उसको रीड कर सकते हो। तो हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आगे आने वाली सरकारी नौकरियों और
और उसकी नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। तो लास्ट में जय हिंद जय भारत।